After getting too much views and response on our Face to Road episode 1, I am back with a second episode of Face to Road series. क्या सोचा था व्यूज नहीं आएंगे तो छोड़ दूंगा? Not at all baby. जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। आगे वाले एपिसोड में हमने देखा था व्हाट इज अ फेस टू रोड, फिर इवेंट का लोकेशन, निसान जोंगा, BMW M340i, सिरामिक कोटिंग, बेंटले की बेंटागी और फ्लाइंग स्पर, मिनी की 3 गाड़ियाँ, मर्सिडीज मैबैक की 3 गाड़ियाँ। तो एपिसोड 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। ओके। और आज ना इस वीडियो में ऐसी गाड़ियाँ लेके आया हूँ, किसी ने सोची ना होगी। मजबूर हो जाओगे सब्सक्राइब करने के लिए। और ट्रस्ट मी, ये वीडियो देखने के बाद आप एक ही चीज बोलो, ओ भाई। सो हमने इसी के साथ वहाँ पे बेंटली के पवेलियन को देखा, फिर यहाँ पे BMW के पवेलियन को देखा, उस साइड मिनी है उसको देखा, और फिर मेरे पीछे हैं मर्सिडीज, उसको देख लिया। अभी यहाँ पे एस्टन मार्टिन के देखते हैं। पहले यहाँ पे रखी हुई है एस्टन मार्टिन की DBX 707। ये एक आई थिंक कूपे स्टाइल SUV है। ये कुछ इसमें आई थिंक 22 है, 23 इंचेस के एलॉय व्हील होगा। वहाँ पे येलो कलर के ब्रेक कैलिपर है जिसमें एस्टन मार्टिन लिखा हुआ है। काफ़ी ह्यूज डिस्क ब्रेक है क्योंकि इतनी बहुत पावरफुल गाड़ी को रोकने के लिए अच्छी ब्रेक फोर्स भी चाहिए। और इसी के साइड में यहाँ पे रखी है एस्टन मार्टिन विंटेज। सो कुछ इस टाइप की साइड प्रोफाइल है। और यहाँ पे जो पीछे वाला व्हील ऐसा बॉडी से बाहर आ रहा है ना, ऐसा पूरी गाड़ी बल्कि दिख रही है। एस्टन मार्टिन की तरफ से टोटल 2 गाड़ियों को रखा गया था, जिसमें पहली है एस्टन मार्टिन DBX 707। ये टॉप टियर लग्जरी SUV है जो आती है 4.0 लीटर ट्विन टर्बो चार्ज V8 इंजन के साथ, जो प्रोड्यूस करता है 707 PS की पावर एंड 900 Nm का टॉर्क। सो अब पता चला कि ये नाम में 707 क्या डिनोट करता है। और भाई ये गाड़ी दुनिया की फास्टेस्ट SUV में इसका नाम आता है क्योंकि इसकी टॉप स्पीड है 310 किलोमीटर पर आवर की। 0 to 100 इन जस्ट 3.1 सेकेंड। भाई ये वीडियो की जब मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा था तब मुझे समझ में आया कि मैं कितने भयंकर बीस्ट देख के आया हूँ। और इस बीस्ट का प्राइस है 3.82 करोड़ टू 5.45 करोड़। और दूसरी कार है एस्टन मार्टिन की विंटेज। ये एक हाई परफॉर्मेंस 2 डोर स्पोर्ट्स कार है। इंजन वही सेम है DBX का, पर पावर थोड़ा कम जनरेट करता है, 665 हॉर्स पावर एंड 800 Nm का टॉर्क। पर इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है ड्यू टू गुड एरोडायनेमिक्स, जो है इसकी 325 किलोमीटर पर आवर। इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 3.77 करोड़ एक्स शोरूम इंडिया। तो रहने दो फिर। भाई मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं सारी गाड़ियाँ आजकल की नॉर्मल गाड़ियों से कंपेयर कर रहा हूँ, पर देखो यहाँ पे टाटा मोटर्स की जो गाड़ी है, टाटा मोटर्स को लोग ट्रोल करते रहते हैं कि इनकी सारी गाड़ियाँ एक जैसी दिखती है। भाई एक जैसे लोग से, उनकी एक जैसी डिज़ाइन लैंग्वेज है। यहाँ पे एस्टन मार्टिन में भी एक जैसी डिज़ाइन लैंग्वेज। देखो सामने से आपने देख लिया, अभी मैं आपको रियर का दिखाता हूँ। ये रियर में ऐसा दिख रही है विंटेज, और यहाँ पे एस्टन मार्टिन DBX 070 ये भी ऐसी दिख रही है। ओके सब, यहाँ पे एक ब्रांड आ गया टाटा मोटर्स का, रेंज रोवर। यस, और यहाँ पे रखी हुई इनकी रेंज रोवर वेलार की है। इंजन स्टार्ट है, काफ़ी रिलायबल गाड़ी, रिलायबल इंजन। आई डोंट थिंक रिलायबल तो नहीं कह सकते। लैंड रोवर की सिग्नेचर ग्रिल और ऊपर लिखा हुआ है रेंज रोवर, काफ़ी मस्त दिख रही है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि यहाँ पे इन्होंने रखा भी है प्राइस के साथ। सो मॉडल है रेंज रोवर
वेलार ऑटोबायोग्राफी 2.0 लीटर डीजल इंजन, ऑल टेरेन प्रोग्रेसिव कंट्रोल, हाँ ये इसके ऑल व्हील ड्राइव के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक एयर सस्पेंशन, एडेप्टिव डायनेमिक्स, स्लाइडिंग पैनोरामिक रूम, एक्सटेंडेड लेदरेट अपग्रेड। फिर वेलार से आप साइड में आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगी रेंज रोवर स्पोर्ट्स, जो मुझे आते टाइम भी दिखी थी। Because men will be men. See. ये है इसकी साइड प्रोफाइल। आई थिंक कार खुली होगी, चलो खोलने का ट्राई करते हैं। गाड़ी ऑफ है, पर आप यहाँ से इसका इंटीरियर देख सकते हो। स्टार्ट स्टॉप का बटन और गियर नॉब, यही सेम चीज टाटा मोटर्स की कार में भी। ये देखो R&D का ये जो है ना, और बीच में पी का, सिर्फ ये नॉब चेंज है, बाकी ये नीचे वाला तो ये पूरा पैनल एक जैसा है टाटा मोटर्स की कार में। कुछ समझे दया? गाइस, इन लोगों को पता था कि मैं उनके कुछ काम नहीं आने वाला, मतलब ना ही तो मैं गाड़ी खरीदने वाला हूँ, ना ही तो किसी मेरे थ्रू कोई गाड़ी खरीदने वाला है। इसलिए जब मैं खोल रहा था लॉक नहीं खोला, पर यहाँ पे वो जब फॉरेनर चेकआउट कर रहे थे तब उनके लिए स्पेशल लॉक खोल दिया भाई। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ओके सर, एक बार चलो फीचर लिस्ट देख लेते हैं इसकी। मॉडल रेंज रोवर स्पोर्ट SV, रेंज रोवर स्पोर्ट SV 4.4 लीटर 460V ट्विन टर्बोचार्जर पेट्रोल, SV सिंगल स्पीड ट्रांसफर बॉक्स, हाई रेंज ओनली। ओके, सो ये वाली गाड़ी है ना ऑल व्हील ड्राइव है, ये पूरी ऑल व्हील ड्राइव है। इसमें मतलब ऑल व्हील ड्राइव मतलब चारों व्हील में पावर जाती है, पर वो कंप्यूटर डिसाइड करता है कि कितनी पावर कौन से व्हील्स में भेजनी है। ये बेसिकली आपको ज़्यादा ना फ़ायदेमंद रहता है कि जब आप लॉन्च कंट्रोल करते हैं या कोई ऐसी जगह पे रेस करनी हो, तो वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग और काम की होती है, क्योंकि कंप्यूटर डिसाइड करता है। इस वजह से आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, मैक्सिमम ग्रिप मिलती है, और आप जल्दी से एक्सेलरेशन कर पाते हैं। और इसमें जो लिखा होता है कि हाई स्पीड ओनली, मतलब इसमें लो रेंज ट्रांसफर गियर नहीं है, जो आई थिंक ये रेंज रोवर में है, पर ये स्पोर्ट्स में लो रेंज ट्रांसफर गियर बॉक्स नहीं है ना। रेंज रोवर के पवेलियन में मुझे एक चीज़ बहुत मस्त लगी कि इन लोगों ने सारी गाड़ियों की डिटेल साइड में दी हुई है, बाकी आई डोंट थिंक दूसरे कहीं पे दिए था। आपको क्या एक गाड़ी की प्रॉपर पता चले ये गाड़ी का पावर टॉर्क, हाँ ठीक है पावर टॉर्क फिगर तो नहीं दिया, पर मेन फीचर हाईलाइट किए, जैसे कि ये स्पोर्ट्स के बारे में लिखा हुआ है इन्होंने कि 4.4 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो विच इज गुड, वरना पता ही नहीं चलता कि ये सामने एक V8 गाड़ी खड़ी है। ओके, सो रेंज रोवर की तरफ से टोटल 3 गाड़ियों को रखा गया था, जिसमें पहली है रेंज रोवर वेलार। ये एक लग्जरी क्रॉसओवर एसयूवी है। इसको ना ही तो ऑफ रोड ओरिएंटेड बनाया और ना ही तो स्पोर्ट ओरिएंटेड बनाया। ये गाड़ी मल्टीपल इंजन ऑप्शन और मल्टीपल ट्रांसमिशन, इवन प्लग इन हाइब्रिड में भी अवेलेबल। सो ये कार स्टैंडर्ड ऑल व्हील ड्राइव में आती है और इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 79.26 लाख टू 99.16 लाख। और दूसरी कार है रेंज रोवर SV स्पोर्ट्स। सो ये उनके लिए बनी है जिनको रेंज रोवर चाहिए पर स्पोर्टी स्पीड वाली रेंज रोवर चाहिए, तो ना इसलिए इसमें आता है 4.4 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज V8 पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 626 हॉर्स पावर, 750 Nm का टॉर्क। और इसके अलावा इसमें आता है 6D डायनेमिक एयर सस्पेंशन और एडवांस ड्राइविंग मोड। इसलिए इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 2.75 करोड़। और तीसरी है इनकी मेन रेंज रोवर, मतलब जो अभी मैंने जो आगे 2 गाड़ियाँ दिखाई ना, वो इस गाड़ी के ऊपर बेस है, मतलब यही मेन गाड़ी है, सबसे पहले यही रेंज रोवर है। सो अभी आप इसका ना स्पेक्स वगैरह छोड़ो, आप एक चीज़ भी ध्यान दो कि इन्होंने इस गाड़ी का नाम रेंज रोवर ही क्यों रखा, मतलब ऐसा ही कोई इसके पीछे स्पेसिफिक कोई रीज़न है या बस ऐसा रख दिया। तो देखो, लैंड रोवर पहले ना रफ एंड टफ व्हीकल बनाती थी, लेकिन मार्केट की बदलती नीड के हिसाब से उन्होंने फिर ऐसा डिसाइड किया कि चलो एक ऐसी कार बनाते हैं कि जो वाइड रेंज के टेरेन पे चल सके, लेकिन विद लग्जरी एंड कंफर्ट। तो अभी ये ब्रिटिश ओरिजिन की कंपनी है, तो इन्होंने जो वाइड टेरेन रेंज है ना, उसमें से रेंज वर्ड को लिया और ये चल रही है, मतलब ट्रैवलर है, इसलिए इन्होंने वहाँ से एक रोवर वर्ड को लिया। फिर उन दोनों को मिला के इन्होंने एक नाम बनाया रेंज रोवर, जो इसकी कैरेक्टर को डिफाइन करता है कि ये एक एसयूवी है, सब जगह पे चल सकती है, बट विथ अ कंफर्ट एंड लग्जरी।
तो बस ऐसे ही इसका नाम रेंज रोवर पड़े। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये। एंड यहाँ पे है बाप ऑफ द एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर। हमरा मलक दरे के क्या था गाड़ी रोक। सो वैसे फॉर्च्यूनर क्यों इतनी ओवर प्राइस है और क्यों कोई दूसरी कार इसके कंपटीशन में टिक नहीं सकती, क्यों कोई दूसरी कार इसकी जगह नहीं ले सकती। सो इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल रखा है। फॉर्च्यूनर ओवर प्राइस येट सक्सेसफुल, ये इस वीडियो का टाइटल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसके बाद देख लेना। ओके। गाइस एक येलो ड्रेस में एक प्यारी सी लड़की है, ये दिखाओ, बहुत प्यारी है सच में। ये देखो, जस्ट लुक एट दिस गर्ल, पोर्शे GT3 RS कितनी प्यारी दिख रही है भाई। सारे के सारे शोकेस में सबसे ज्यादा लौंडे इसी लड़की का फोटो खींचने में खड़ा है। सर पता है कार लवर कम्युनिटी में पोर्श की गाड़ियों के लिए एक अलग ही लेवल का प्यार होता है। मतलब इनकी जो स्पोर्ट्स कार की डिजाइनिंग होती है ना, वो ऐसे कुछ से मतलब लड़कियों से रिजेंबल करती है। ये देखो, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट आप इन गाड़ियों के ऐसे सामने देखोगे तो ऐसी प्यारी प्यारी गोल गोल LED हेडलैम्प, फिर इनकी जो सामने स्माइली फेस वाली जो इनका फ्रंट फेसिया होता है, वो ना गाड़ी को बहुत क्यूट बना देता है। इसके ऊपर उनकी कंधे तक आने वाली गाड़ियों की हाइट, फिर एरोडायनेमिकली परफेक्ट कर्वी बॉडी, ये ना गाड़ियों को बहुत खूबसूरत दिखाती है। और पता है इसी रीजन की वजह से अपनी जो पिक्सर की कार्स मूवी में जो लाइटनिंग मकवीन की जो गर्लफ्रेंड थी ना, वो भी यही कार थी, वो भी पोर्शे 911 ही थी। बस फर्क ये है कि ये GT3 RS है, पर वो सिर्फ पोर्शे 911 स्टॉक ही थी। पर ये ना थोड़ा ज़्यादा हाई मेंटेनेंस और नखरे वाली होती है। तो मैं आपको इंजीनियरिंग की भाषा में समझाता हूँ कि इसका आगे वाला क्यूट फेस की वजह से इसमें आगे इतनी जगह नहीं है कि इंजन को रखा जाए, इसलिए इसका इंजन पीछे है, पीछे वाले एक्सल पे। मतलब इंजन, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल सारा तामझाम पीछे है। तो जब आप इसको मोड़ पे ड्राइव करते हो और गलती से आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा एक्सीलेटर दे दिया तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, मतलब ओवर स्टीयरिंग करने लगती है गाड़ी। इसलिए आपको थोड़ी सी ना ज़्यादा स्किल चाहिए पोर्शे की गाड़ियों को ड्राइव करने की। और जाहिर सी बात है सारा तामझाम पीछे है तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा आती है। इवन इसके पीछे वाले व्हील और आगे वाले व्हील भी अलग अलग है, आप उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे MG की प्रीमियम कार्स जो MG सिलेक्ट शोरूम में ही बेची जाएगी वही है। यहाँ पे है साइबस्टर, इनकी टू डोर इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार। सो वैसे MG के सिलेक्ट शोरूम में एक और गाड़ी ऐड हो गई है जो है अपनी नई नवेली मैजेस्टर, फॉर्च्यूनर का राइवल। तो इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है अपनी चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इसके बाद जाके देख लेना। ओके। किस मैं तब का ढूंढ रहा था कि इन्होंने बाहर में B का लगाया सिंबल, लेकिन महिंद्रा की गाड़ी कहीं पे दिख क्यों नहीं रही। पर अब जब मैं बाहर आया तब मेरे को पता चला कि B तो यहाँ पे है, XCV 9S और फॉर्मूला ई तो नहीं है सॉरी, पर B6 है, पर ये दोनों को बाहर रखा गया है। सो गाइस बाय द वे इन दोनों गाड़ियों पे अपने चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। ओके। गाइस महिंद्रा का एग्जांपल दूं, देखो यहाँ पे मेरे सामने B6 खड़ी है और आप इसकी दोनों DRL में थोड़ा कलर चेंज लग रहा है। देखो इस साइड की DRL ठीक है, पर उस साइड की DRL में देखो, मैं नज़दीक से आके बताता हूँ, यहाँ पे किसी ने टक्कर मारी है, घिस दी है पूरी गाड़ी को, और इसकी वजह से पूरी DRL में बबल्स आ गए। साले चील की निगाह मेरी। सो गाइस मैं आ गया हूँ बाहर, इवेंट ख़त्म, यही था। 460 रुपीज़ की इसकी टिकट थी और मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा ली थी कि मैंने सोचा यहाँ पे सभी ब्रांड की सभी गाड़ी आएंगी, सभी मॉडल दिखाएंगे, सबके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, यहाँ पे सबका एग्जॉस्ट नोट सुनाएंगे, लाइक आपको एवरीथिंग मिलेगी, नॉलेज अबाउट इंजन्स, उसके पावर फिगर, टॉर्क, सब कुछ पता चलेगा। इसलिए मैंने इसके महीने पहले, लाइक 1 मंथ पहले ही इसकी टिकट करवा ली थी।
पर यहाँ पे आके तो भाई पता चला कि ये लोग सिर्फ जो अहमदाबाद के जितने भी डीलर्स हैं उन लोगों ने अपनी टेस्ट ड्राइव की हुई गाड़ियाँ रखी और न जगह भी छोटी थी, मतलब सब लोगों ने अपनी 2-2 गाड़ियों को वहाँ पे शोकेस किया था। सो यही था कुछ एक्सपीरियंस। और सो नाउ इट्स टाइम टू अवर RM ऑटोमोटिव्स लेजेंडरी डायलॉग। सीट बेल्ट को कर लो चेक एंड रिस्पेक्ट योर व्हीकल, योर व्हीकल विल रिस्पेक्ट यू बैक। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस ख़त्म हो गया इवेंट। मैं जा रहा हूँ अपनी डिफेंडर लेके घर पे। कहाँ गई मेरी डिफेंडर? ओके ये रही। मैं निकला अपने घर पे।